तंगेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपदायिने गौतमदाय दुर्गामुदारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विशेषचंद्रवादी आश्चर्यदेशोदारे वंशादुर्यसविभाषितुभ्येव च पतितान् पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमवृताय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरीद्विषे नमः। पंचदत्त संकर्षणकाग्नपुरुषाय गर्भोदकुशाय च पयोपुरुषाय शेषस्ते यस्यान्तु सनित्यनन्दाख्यानां चरणं नमस्तु। पंचदत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भरतशक्तिकं। नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परमदायिने श्रीमद्गोपीश्वरं वन्दे शङ्करं करुणामयं सर्वक्लेशहरं देवं वृन्द्यारण्यरतिश्वरं कात्यायनी महामाये महायोगिनी यदीश्वरी नन्दगोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। सर्वकुलदर्शिते लक्ष्मणो यस्य वामी च जनकात्मजा भूततो मारुतिं यस्य त्वं वन्दे रघुनन्दनं। हे कृष्णकरुणा सिन्धुविनवन्तु जगत्पते गोपैश गोप्याकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषो भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तस्मै येन विभाषितोऽयं अतुलज्ञानप्रदीपपुराः तदुपरसनरदाय नुनाय कृष्णाय तदुपविनाः योगीन्द्राय जनात्मनाथ भगवद्नाथाय कारुण्यवदाः तच्छुद्धं विमलं विषकम्लितं सत्यं परमं धीमहि। भवे भवे यथा भक्तिपादः जायते तथा पुरुषते वेशनारस्तं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनस्य सर्व पापप्रणाशनं प्रणामोपशमनस्तं नमामि हरिं परन्तु हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। श्री श्री अयोध्या बिहारी बिहारी जी की श्री रघुनाथ भगवान की श्री सरकार की श्री श्री चित्रकूट धाम की श्री नेत्रजा मैया की श्री श्री मत्त गजेंद्र महादेव की जय श्री मंदाकिनी मैया की जय बोल कामनाथ भगवान की श्री श्री अत्रि अनुसूया चित्रकूट आश्रम की चित्रकूट धाम की आय बोलवानंदे। कल महाराज जी कामनाथ भगवान को परिक्रमा कर रहे थे ये ना रात को कल हमने वीडियो देखा। हरे कृष्णा। तो आज आप लोग तो सब लोग रामायण सुनते हैं रामायण जानते हैं रामायण तो जानते हैं रामायण देखा है तो सीरियल सब ने देखा है रामायण जानते हैं लेकिन आज आप लोग रामायण सीख के जाएंगे। समझ में है ये हर हिंदू का परम कर्तव्य है। अरे भूख पड़े ना पड़े सिनॉप्सिस तो पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है कि नहीं। हमारे गुजरात में अहमदाबाद के प्रेसिडेंट थे वो अभी नहीं रहे श्री पार्वती प्रभु। तो दीक्षा होता ना दीक्षा हरिनाम दीक्षा लेटर लेटर पे जाता था प्रभु लेटर दे दीक्षा लेना है बोले बोलो गीता के कितना अध्याय है बोला था और सबका नाम बोलो तब देखा मुझे वास्तविक में सबको याद है गीता का अध्याय का नाम मिनटों को याद है सिर्फ मिनटों को याद है अध्याय का नाम। ये हम लोग हिंदू का अवस्था है। अरे बड़ा नहीं है नाम तो याद होना चाहिए। ऐसे रामायण कितना कांड है
सातखंड का रामायण नाम के सहित क्या विषय वस्तु है वो सही आप लोग थोड़ा बहुत तब ना बोलोगे हम लोग हिंदू हैं, है कि नहीं। आप एक मुसलमान को पकड़ लो सब कुछ बोल देगा तुम्हें कहाँ कहाँ आया है। आपको पकड़ेंगे तो क्या बोलेंगे आप, आपका कौन सा बुक आपको हस्तगत है कि नहीं, क्वेश्चन है। तो आज आप लोग रामायण सब सीखेंगे, एकदम सीख के जाएंगे यहाँ से, मेरा पूरा विश्वास है। पहले एक मंत्र बोलिए, बोले सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते श्री भगवती वाग्देवतायै नमो नमः। तो प्रणाम किया सरस्वती देवी को ताकि वो आप लोगों को मेधा बुद्धि स्मरण शक्ति सब कुछ दें कि भगवान राम रघुनाथ का चरित्र आपके हृदय में, जो ब्रेन में नहीं है वो हृदय में नहीं है। पुंडरीक गोस्वामी जी का बहुत सुंदर एक वीडियो देखा मैंने। पुंडरीक गोस्वामी जी उनके बारे में बोल रहे, टिप्पणी दे रहे थे। माताएं आती है, पता है तो माताएं आती हैं तो गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि पहले माताएं लड़कियों में सिखाती थी, अभी लड़कों में भी आने लगी। लड़के लोग देखें कि हमारा बिजनेस डाउन हो रहा है, दिन अभी माताएं लड़कों में भी आने लगी हैं। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि देखो मुझे विस्मय होता है, माता आती है नहीं आती वो तथ्य का विषय है, वो मैं नहीं जाऊँगा, होता होगा शायद, लेकिन मेरे शास्त्र में तो ऐसा जानकारी नहीं कि माता आती तो ऐसा होता है। पहला बात तो ये है। दूसरा है कि मैं चाहता हूँ वो दिन कब आएगा कि हमारे हृदय में राम आएंगे, बहुत बड़ा बात है। तो राम अगर ब्रेन में नहीं है तो हृदय में कैसे आ सकता है बताइए। जो चीज़ ब्रेन में होगी तब ना हृदय में रहेगी। तो आज आप लोग रघुनाथ का चरित्र सरस्वती की कृपा से ब्रेन में लेके जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो श्री रघुनाथ जी की, श्री भगवती वैदेही माता की। नाम, भगवान का नाम राम, रकारो रामचंद्र स्यात् सच्चिदानंद विग्रह, आकारो जानकी प्रोक्तम, अकारो लक्ष्मण स्वराट। राम नाम में ही सीता राम लक्ष्मण है। रकारो र है राम, आकारो जानकी और मकारो लक्ष्मण, राम में ही तीनों है। रमेत सर्वभूतेषु कहाँ लिखा है ये लिखा है आपका स्कंद पुराण में। रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतरात्मा स्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते। स्कंद पुराण नागरखंड। सावर जंगम सबको जो रमन करवा दे वो कौन है, वो राम है। राम का अर्थ, अभी एक अर्थ और आप लोगों को सुनना पड़ेगा, वो है राम रक्षा कवच। सबने पाठ किया 9 दिन तक पाठ किया सब लोगों ने। लास्ट में क्या श्लोक आते, भगवान शंकर क्या बोले पार्वती को, हाँ पूरा नाम राम रामेति रामे रमे रामे मनोरम सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वर्णने। अच्छा, ये श्लोक राम रक्षा कवच में भी है, ये विष्णु सहस्रनाम में भी है। जब पार्वती पूछती है कि इतना सहस्र नाम कौन जपेगा, आप एक छोटा नाम दे दीजिए, बोले हाँ। तो ईश्वर उवाच, तो भगवान शंकर वहाँ पे बोल रहे हैं, ये वाला उपदेश कर रहे हैं। तो क्यों भगवान शंकर को राम नाम इतना प्रिय है। और आपने ये वाला श्लोक अवश्य ही सुना होगा, रामस्य हृदयेन शिव, शिवस्य हृदयेन राम। क्यों राम और शिव का इतना ये है। तो हमारे शास्त्र में 2 बहुत अद्भुत मंत्र हैं। भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्र है, उनका पंचानन है, पता है तो 5 मुख हैं। उनका मंत्र क्या है, अक्षर पंचाक्षरी, नमः शिवाय और बाद पहले वही है। भगवान विष्णु अष्टभुज हैं एक्चुअली, दुर्गा भी अष्टभुज है, विष्णु भी अष्टभुज है। नारायण कहाँ पे लिखा है, अष्टबाहु कहाँ पे लिखा है, नारायण कवच में प्रकट हुए ना अष्टबाहु। तो भगवान नारायण का मंत्र क्या है, अष्टाक्षरी, नमो नारायणाय।
ओम बहती देवी। तो हर मंत्र में एक जीवाक्षर होता है, जीव अक्षर, जो जीवित अक्षर होता है हर मंत्र में। अगर वो हटा दे तो मंत्र का अर्थ ही अनर्थ हो जाता है। सर्वस्व नर अयनेषु स नारायण, जो सर्व जीव एनिमेट में अयन यानी परमात्मा रूप में वो नारायण है। नमः शिवाय, जो कल्याणकारी हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूँ मैं। तो एक जीवाक्षर हो जाएगा जो इसका मंत्र अलग हो जाएगा। तो आप एक शब्द लीजिए, मैं वो पूरा मंत्र नहीं बोल रहा हूँ, नमो नारायणाय। तो ना रा हटा दो, नमो नायान, यानी जो किसी का अयन नहीं है। मंत्र का अर्थ क्या हो गया? विपरीत हो गया। तो ये रा शब्द जो है ये जीवाक्षर शब्द है। उसके बाद क्या है? शिव के पंचाक्षरी मंत्र में नमः शिवाय, इसमें नमः का म हटा दो तो क्या है? न शिवाय, जो कल्याणकारी नहीं है। यहाँ म जो है वो क्या है? जीवाक्षरी, वो जीवित अक्षर है, उसको हटा दो तो पूरा मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है। यानी जो कल्याणकारी है वो कल्याणकारी नहीं है, ना शिवाय कल्याणकारी नहीं है, म हटा दो तो ये रा और म मिल के राम, हरि बोल। इसलिए भगवान शंकर तो राम नाम इतना प्रिय है। ये राम नाम का रहस्य है। ये दो जीवाक्षरी शब्द से ये राम बना है, तारक ब्रह्म नाम बना है। ये सामान्य नाम नहीं है, ये भगवान राम का महिमा है। तो चलते हैं फिर हमारे राम जी के इतिहास में। मैं हमेशा वंश परंपरा बोलता हूँ इसलिए ताकि हम हिंदू को पता रहे हमारा सनातन धर्म कितना प्राचीन है। हमारा सनातन धर्म 1200 साल, 1300 साल, 2200 साल पुराना नहीं है। ये कौन सा मनमंत्र चल रहा है? वैवस्वत मनमंत्र। हाँ, वैवस्वत मनमंत्र किससे शुरू हुआ? विवस्वान, सूर्य देव से। ठीक है, सूर्य देव से शुरू हुआ वैवस्वत मनमंत्र। विवस्वान से बेटे क्या हुए? वैवस्वत मनु, शारदादेव, उनके पुत्र। शारदादेव मनु के 11 पुत्र हुए, उसमें से एक हुए इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के 3 पुत्र है, विकुक्षी, निमि और दंडक। शारदादेव मनु के 11वां पुत्र है सुदुम्न, जो ईला नाम से प्रसिद्ध है, जो मेल था फीमेल हो गया था, उसके गर्भ से बच्चा भी हुआ और उसका नाम पड़ा उत्कल, कलिंग, ये सब नाम पड़ा। तो इसलिए एक 16 डायनेस्टी अभी भी भारतवर्ष में है। कौन सा? पुरी का। ये उत्कल का वंश ही प्रतापरुद्र महाराज का वंश है, जो अद्यपि गजपति महाराज आज भी सूर्य वंश चल रहा है। सुदुम्न का वंश किसका? वैवस्वत मनु, सुदुम्न एंड देन उत्कल, उत्कल के बाद वो डायनेस्टी। यहाँ है विकुक्षी और आपका विकुक्षी, निमि और दंडक। विकुक्षी के पुत्र में बाद में जाके कौन आए ना? एक महान राजा, वो है इक्ष्वाकु। इसलिए महाराज रामचंद्र का जो वंश है उसको इक्ष्वाकु वंश बोलते हैं। विकुक्षी के पुत्र हुए इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के वंश में जाके आगे जाके आते हैं एक महान सत्यव्रत राजा, जिसको बोलते हैं वशिष्ठ मुनि ने जिसको ऊपर भेजना चाहे, त्रिशंकु राजा। हाँ, ये त्रिशंकु के पुत्र बने कौन? कौन बने त्रिशंकु के पुत्र? राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र उपाख्यान आपने सुना? ना, आगे जाके इक्ष्वाकु पुत्र के, इक्ष्वाकु वंश में आगे जाके सत्यव्रत राजा त्रिशंकु आते हैं, उसके पुत्र बने कौन? राजा हरिश्चंद्र। और आगे जाइए, आए राजा भरूक। भरूक के पुत्र बने कौन ना? वृक। वृक के पुत्र बने बाहुक। बाहुक के पुत्र बने एक और महान राजा जिसके नाम से एक फेस्टिवल कंडक्ट होता है, सगर राजा। नाम सुना है? सगर उपाख्यान।
गंगा 60,000 पुत्र जला दिया था कपिल देव ने, तो गंगा देवी का अपहरण हुआ। इनके 3 बेटे असमंजस, अंशुमान एंड देन दिलीप एंड देन भगीरथ। ये 4 वंशजों ने तपस्या के तब गंगा आई, भगीरथ लाए गंगा। आगे जाके और बढ़िए, आगे जाके आए राजा खटवांग, बहुत नाम सुना है आप लोगों ने, खटवांग राजा, जो शन में भगवत धाम गए थे। खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए कौन ना राजा रघु, श्री रघुनाथ जी की। ये रघु बहुत प्रतापशाली राजा है। रावण 3 लोगों से हारा था, कार्तिवीर्य, अर्जुन, रघु और बाली से। बाकी रावण को कोई जवाब देने वाला बहुत कम व्यक्ति है। ये रघु का ही बाण से भगवान राम ने बाद में रावण को मारा। वो बाण किसका था? रघु जी का। रघु के पुत्र कौन हुए? अज। आज से पहले भारतवर्ष का नाम अजनाभ वर्ष था। ये अज के नाम से क्या नाम था? अजनाभ वर्ष था। बाद में भरत जी के बाद ऋषभ के पुत्र, उसके बाद भारतवर्ष हुआ। अज के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के पुत्र कौन हुए? भगवान रामचंद्र। भगवान रामचंद्र वंश आगे चला, द्वापर युग तक आया। कुश का फैमिली चला, तो कुश के वंश में आगे जाके आए राजा मरु। कौन? द्वापर युग में थे। द्वापर युग में एक और राजा चंद्रवंशीय थे, उनका नाम था देवापी। क्या नाम था? ये दोनों नाम याद रखिएगा, मरु और देवापी। ये दोनों राजा, एक सूर्यवंश और एक कौन? चंद्रवंश। देवापी। देवापी कौन है? राजा प्रतीप का पुत्र, शांतनु का भाई। सोचिए, शांतनु का भाई है कौन? देवापी। भगवान ब्रह्मा के उपदेश देने के बाद वे चले गए वन में। कहाँ पे गए? बद्रीनाथ। कहाँ पे गए? कलापक नाम के गांव में। कहाँ पे? कलापक नाम पे गांव पे गए। ये जो मरु और देवापी अद्यापि उस गांव में है। ये लोग नेक्स्ट चतुर्युग में दोनों रघु मान सूर्यवंश और चंद्रवंश चालू करेंगे। ये लोग आज भी जीवित है, दोनों राजा। कौन कौन है? मरु और देवापी। ठीक है, क्लियर? वहाँ पे हैं इक्ष्वाकु के भाई, वो कौन हुए? विकुक्षी के भाई निमि। निमि के वंशज में आगे निमि के पुत्र ही हुए जनक, जो विदेह कहलाए। हाँ, और जनक के बाद बहुत बाद में जाके आते हैं रश्वरोमा। रश्वरोमा के पुत्र कौन हुए? क्षीरध्वज और कुशध्वज। ये जो क्षीरध्वज है ये वैदेही का पिता है, इसका नाम भी जनक। जनक वहाँ पे उपाधि चलने लगा था, सबको जनक बोला जाता था। लेकिन जो क्षीरध्वज जो है वो कौन है? सीता मैया के पिता, मिथिला के नरेश, रश्वरोमा के पुत्र। ये 2 वंश हो गया। ये वंश परंपरा हमारा प्रमाण है। हम लोग इतना लंबा वंश भी याद करके बोलते हैं, ये हमारा सनातन परंपरा है। कोई मुल्ला मवाली मौलाना कोई बोल पाएगा इतने साल पुराना वंशज? नहीं बोल पाएगा। हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए वंश भी परंपरा सबको मुँह जबानी याद होना चाहिए। और राम जी का एक जो चंद्रवंश है वो अलग मैं बोलूँगा, जब कृष्ण की होगा उनका वंश बोलूँगा आगे जाके। राम जी तो भगवान रघुनाथ का जन्म हुआ आज नवमी के दिन, चैत्र महीने में नवमी, प्रतिपदा, नवरात्रि। रघुनाथ जी जन्म ग्रहण के अयोध्या में। हाँ, और बड़ा मंगल हुआ। ऋषि श्रृंग के द्वारा जो यज्ञ हुआ, उसके द्वारा जो यज्ञ में यज्ञ पुरुष निकल के जो पायसन दिया, उससे अंश में अंशांशेन, हाँ, ये भगवान का अवतार हुआ। यहाँ भागवतम में दिया है बहुत सुंदर। नेक्स्ट श्लोक, अंशांश चतुर्धागात पुत्रत्वं प्राप्त सुरई। देवताओं के प्रार्थना पर ये भगवान जन्म के 4 अंशों में। यही नित्य भगवत धाम में कौन है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। यही जन्म किए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कल महाराज जी का एक लेक्चर दे रहा था। महाराज जी बोल रहे थे रुद्र यामल तंत्र में, रुद्र यामल तंत्र, हाँ, भगवान शंकर का तंत्र है। उसमें दिया गया है कि जो व्यक्ति रामनवमी के दिन द्वादश अक्षरी मंत्र का जप करेगा अयोध्या में बैठ के, उसको भगवान रामचंद्र दर्शन अवश्य ही होगा। हरि बोल। लेकिन मंत्र क्या है? द्वादश
अक्षरी मंत्र, हाँ ये बोलना नहीं चाहिए। तो वो मंत्र भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र जप करने से राम जी का दर्शन होगा। हाँ लेकिन उसका विधि भी है, वो सुन लीजिए बाद में मेरे से। उस विधि से जप करने से उधर दर्शन होता है। तो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, दर्शन किसका हो रहा है? मीराबाई जप रही है राम, दर्शन किसका हो रहा है? वो एक ही तत्व है, वासुदेव तत्व। तो यह राम का तत्व बोला, राम का वंश बोला, अभी है राम का लीला। भगवान रामचंद्र का 7 कांड रामायण है। पहला कांड क्या है? बाल कांड। दूसरा कांड क्या है? अयोध्या कांड। तीसरा कांड क्या है? अरण्य कांड। चौथा कांड क्या है? किष्किंधा कांड। पांचवा कांड क्या है? सुंदर कांड। छठा कांड क्या है? युद्ध कांड। और उत्तर कांड जो है, उत्तर कांड एक्चुअली रामायण खत्म, मतलब राम लीला खत्म हो जा रहा है, भगवान रामचंद्र मार दे रहे हैं पहले ही युद्ध कांड में। उत्तर कांड उत्तर चीज़ के लिए, उत्तर रावण कौन है, इसका उत्तर कहाँ है? उधर है। लवकुश कौन है, इसका उत्तर कहाँ है? उधर है। पाताल सीता कहाँ गई, उत्तर कहाँ है? उत्तर कांड में। ये सब है, इसलिए उत्तर कांड है। तो अभी आप लोग रामायण सीखेंगे। तो पहला कांड क्या हुआ? दूसरा, तीसरा, ये बोला था लंका कांड हमारा, ये अंतरंग लंका कांड। लंका कांड बोले कुछ कांड है ही नहीं। क्या हुआ? बैटरी बैठ गया पूरा? कैसे? से गया तो पंखे साथ ऐसा? तो बालकांड, बालकांड जो है, अभी ध्यान से हरि बोल। बालकांड जो है शुरुआत होता है वाल्मीकि के आश्रम से। तमस नदी के तट पे वाल्मीकि जी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं 2 क्रौंच पक्षी मिथुन रथ हैं, और एक वैद आके देखते देखते वो देख रहे हैं, देखते देखते एक वैद आके उसमें से उसके जो पुरुष क्रौंच पक्षी उसको क्या बोलते हैं, बाण से बीध दिया और उन्हें श्राप दिया। वाल्मीकि जी ने श्राप दिया। उस श्राप के 4 पंक्तियां थी। वे श्राप में ऐसा है कि माँ निषाद तमः गमः, कि हे निषाद माने नीच व्यक्ति, वैद। यहाँ पे एक चीज़ है वर्णाश्रम धर्म का, जो व्यक्ति मांसाहारी होते थे, जो व्यक्ति किसी को मार के खाते थे, उसे निषाद कहा गया है। कर्म से निषाद कहा गया है। तो निषाद, तुम तमो अंधकारमय जीवन को प्राप्त करो, ऐसा बोल दिया। आशिक माने अभिशाप दे दिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोला रे तुमने तो अभिशाप में छंद दे दिया। गायत्री मंत्र के मंत्र 24 अक्षर हैं, 24,000 श्लोक वाला वाल्मीकि रामायण लिखो। बोले कैसे लिखो? बोले छंद मिल गया तुम्हें। और यही तो होने वाला है रामायण में। एक वैद रूपी रावण आएगा और सीता राम को दूर कर देगा। हाँ, यही रामायण का सूत्र है। तो वाल्मीकि को दिव्य दृष्टि दिया। वाल्मीकि ने भगवान नारद को पुकारा। नारद जी ऐसे ही आए वाल्मीकि आश्रम में। नारद जी ने 100 श्लोकी रामायण दिया सूत्र रूप में। वाल्मीकि ने प्रश्न पूछा था नारद जी को, गुरुदेव को, कि हे गुरुदेव, कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके पास लोग शरण ले सके? कौन है वो योग्य व्यक्ति? और बहुत बड़ा प्रश्न है, लंबा चौड़ा प्रश्न है। कौन है ये, कौन है वो, कौन है, बहुत कुछ प्रश्न है। उसके उत्तर में 100 श्लोकी रामायण दिया किसने? नारद मुनि ने। किसको? वाल्मीकि जी को। उसका ही विस्तार उन्होंने किया 24,000 श्लोकों में। तो वाल्मीकि रामायण श्लोक संख्या कितना है? श्लोक संख्या क्या है वाल्मीकि रामायण में? 24,000। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र के अक्षर कितने हैं? 24। बैरिति छोड़ के, ओम भूर्भुवः ये छोड़ के बाकी तत्सवितुर से जो है वो है 24 अक्षर। इसका ही व्याख्या है वाल्मीकि रामायण। तो बालकांड शुरू हुआ यहाँ से। बालकांड में भगवान रामचंद्र का, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, भगवान रामचंद्र का समस्त लीलाएं हैं। जन्म,
ऋषिसिंह का आगमन, वही यज्ञ, देन विश्वामित्र का आना। विश्वामित्र का भी जन्म वृत्तांत इसमें है, कैसे विश्वामित्र का क्या क्या किया, कैसे वो पहले वो की ऋषि थे, उससे कैसे ब्रह्मर्षि बने, वो पूरा लीला बालकांड में है। बालकांड में एक्चुअली भगवान राम जी का बाल लीला है ही नहीं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार। वहाँ पे जो बाल लीला है वो विश्वामित्र मुनि का ही है। वहीं त्रिशंकु राजा का वर्णन हो रहा है, जिसको शक्ति से वशिष्ठ मुनि के माने झगड़ा करके शक्ति से स्वर्ग को भेज रहे थे त्रिशंकु राजा को। और क्या है, विश्वामित्र लेके गए कहाँ पे लेके गए हैं? सिद्धाश्रम। ये सिद्धाश्रम में यज्ञ कर रहे थे, असुर निधन यज्ञ। तो वहाँ पे एक व्यक्ति था जो बाद में आपके अरण्य कांड में भी आएगा, वो है मारीच और सुबाहु। सुबाहु को तो मार देते हैं भगवान राम, और मारीच भाग के चला जाता है। यहाँ पे विश्वामित्र मुनि भगवान राम और लक्ष्मण को बल और अति बल देते हैं। भूख प्यास नहीं लगेगा, हमेशा जवान रहोगे, तेजमय रहोगे। भगवान कहता है ये बल मुझे मिल जाता है तो और सेवा हो सकता था। तो ये दो सिद्धियां दी भगवान रामचंद्र लक्ष्मण को। और इस बालकांड में ही आगे जाके विश्वामित्र मुनि गौतम ऋषि के आश्रम में अहिल्या उद्यान है। इस बालकांड में ही भगवान शंकर का पार्वती जो सती का लीला जो है वो भी है। इस बालकांड में गंगा अवतरण लीला भी है पूरा डिटेल में। इतना बड़ा है बालकांड। क्योंकि भगवान गंगा तट पे लेके आए विश्वामित्र मुनि, और ये गंगा है, देखो तुम्हारे ही पूर्वज भगीरथ ने इनको बुलाया था। कैसे बुलाया था? पूरा कथा सुनाया वहाँ पे, और पूरा श्लोक के सहित डिटेल में कथा है वाल्मीकि रामायण का, गंगा अवतरण का। एंड देन भगवान शंकर जो समुद्र मंथन विषपान किए थे उसका कथा है उधर। तो बालकांड में कौन कथा हुआ आप लोग सीखें। बालकांड में क्या क्या है? पहला अश्वमेध यज्ञ, देन नेक्स्ट कैसे वो बने महर्षि, हाँ, और विश्वामित्र मुनि का, यस, हाँ, गंगा अवतरण लीला, समुद्र मंथन लीला, हाँ, और लास्ट में अहिल्या उद्धार। और क्या हुआ बालकांड में? राम सीता का विवाह और राम जी का अयोध्या में लौट के आना। कहाँ बालकांड खत्म होता है पता है? ये याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है। बालकांड खत्म होता है भरत शत्रुघ्न कई देश में चले गए, यहाँ बालकांड खत्म होता है। समझ में आ गया? बालकांड का सिनॉप्सिस समझ में आ गया आपको कि बालकांड में क्या क्या है? आई बोल सकते हैं? भरत शत्रुघ्न कहाँ चले गए? कई देश, नैनीहाल चले गए। और राम सीता बहुत सुखपूर्वक समस्त माताओं का सेवा करने लगे और राम राज्य स्थापित हो। हरी वो अयोध्या में भगवान रामचंद्र सिंहासन में बैठे नहीं, लेकिन क्या हुआ कि दशरथ के रहते ही भगवान रामचंद्र ने उनको असिस्ट करना शुरू कर दिया। और खत्म हो रहा है बालकांड कहाँ पे? ना कई देश में कौन गए? भरत और शत्रुघ्न। ये खत्म हो रहा है बालकांड। ये पॉइंट याद रखिए। कभी कांड शुरू हो रहा है? नेक्स्ट कांड अयोध्या कांड। अयोध्या कांड शुरू हो रहा है यहीं से। शुरुआत हो रहा है मंथरा के कुपदेश से। शुरुआत हो रहा है, दशरथ जी ने निर्णय किया कि राम को राज्याभिषेक करेंगे, राम को राजा बनाएंगे। किसके प्ररोचना में? सुमंत की प्ररोचना में ये दिया है। सुमंत ने कहा कि दशरथ जी अभी आप छोड़िए, भगवान राम को राजा बनाएंगे। सुमंत ने कहा। एंड देन मेन स्टोरी कम्स हियर। कैकेयी को दिया हुआ वचन, आप तो जानते हैं कैकेयी को दिया हुआ वचन वो पूरा करने के लिए दशरथ जी ने भगवान रामचंद्र को भरत शत्रुघ्न के एब्सेंस में कहाँ भेजा? वनवास। कितने साल के लिए? 14 साल। ये वनवास 14 साल ये बहुत साइंटिफिक है। ब्रह्मा की शक्ति से रावण को एक बेटा पैदा हुआ है, क्या नाम है? मेघनाद।
मेघनाथ को निकुंबिला प्रत्यंगिरा नारसिंही देवी से वर प्राप्त था कि वही निकुंबिला मेघनाथ को मार सकता है जो 14 साल नहीं सोया हुआ हो। तो आप जानते हैं वो क्या है, लक्ष्मण जी 14 ईयर्स। तो शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि देवता लोग मंथरा को भेजे थे, इंपोर्ट किए थे। वो अप्सरा थी, मंथरा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थी, मंथरा कोई देवी व्यक्ति थी, उनको वहाँ पे भेजा गया था। और मंथरा की वजह से भगवान राम वन में जाएंगे तब ना असुर निधन होगा। तो यहाँ से शुरू आगे लाइट आ गया। जब सुनना इतना उत्साह जब चली जाएगी तब भी रखना। भगवान इसका ऑल्टर का लाइट जला दो। तो बालकांड अयोध्याकांड शुरुआत हुआ यहाँ से और पूरा डिजास्टर अयोध्याकांड में। हाँ, सीता राम लक्ष्मण का वनवास हुआ। वनवास तो रामचंद्र का ही हुआ था। वो सीता ने उनको क्या बोलते अनुसरण किया और लक्ष्मण तो बहुत कुपित। इसमें बहुत सुंदर एक घटना है कि लक्ष्मण कितना कुपित हुए थे कैकेयी के ऊपर। लेकिन कैकेयी सबसे बड़ी महान भक्त है रामायण में, सबसे बड़ी महान भक्त। कैकेयी जैसा भक्त त्रिभुवन में नहीं है। देवता लोग प्रकट हुए कैकेयी के पास, कैकेयी हमारा काम कर। बोले क्या काम है? बोले कलंक लेना पड़ेगा। बोले क्या कलंक? राम को वनवास जाना पड़ेगा। हमारे हित के लिए ये नारायण जन्मग्रहण किए हैं, तुम्हें कलंक लेना ही पड़ेगा। बोले कभी नहीं, मैं प्राण त्याग दूंगी, कभी नहीं हो सकता। बोला आपको माँ करना ही पड़ेगा माता। तो मान नहीं दे थी। कौन किसको बुलाया गया? सुरभि को बुलाया गया। सुरभि आई, देन कन्विंस किया। हाँ, भगवती सुरभि आके कन्विंस की, देन कैकेयी रेडी हुई कि हाँ ठीक है, आज देवताओं के लिए जगत के लिए मैं एक कलंक लूंगी। एंड देन नेक्स्ट दिन वो ड्रामा हुआ। वो मंथरा के कहने पर एक कौड़ी भी नहीं आई थी। मंथरा ने बहुत कुछ कोशिश किया। जब देखा देवता लोग क्यों आए, जब मंथरा के द्वारा भी कुछ नहीं हुआ तब देवता लोग प्रकट हो गए साक्षात। बोला अब आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा काम सब रुका हुआ है, पेंडिंग काम है। बोलो ओके। देन सबसे बड़ा कलंक कैकेयी नहीं। कलंक कहाँ हुआ? वो कलंक तो सब लोग जान ही गए हैं। अभी सम्मान और बढ़ गया कैकेयी का। तो भगवान रामचंद्र गए, सुमंत छोड़ के आए उनको भरत मुनि के आश्रम तक, भरद्वाज मुनि के आश्रम तक। और वहाँ से भगवान रामचंद्र सुमंत को भेज दिया और भगवान रामचंद्र आगे गए। कहाँ है? ऐसे चित्रकूट धाम की जय। चित्रकूट धाम में भगवान आ गए। किस कहाँ पे? अत्रि मुनि पर्वत में, अत्रि मुनि पर्वत में। चित्रकूट में बहुत लीला हुआ। चित्रकूट में भगवान का रासलीला भी हुआ। भगवान रामचंद्र चित्रकूट में बहु लीला है। और चित्रकूट का लीला खत्म हो रहा है कब? जब जयंत आया काक रूप में। तब वो भी देवताओं को भेजा करके भगवान सुख में रमन कर रहे हैं, फिर भेजो सीताहरण होगा तब तो होगा राम का रावण का वध। तो जयंत को भेजा गया। जयंत कौआ बन के आया और वो लीला हम देखा ना, स्फटिक शिला। हाँ, तो जयंत की घटना से वो हुआ। और दिन एक घटना घटी, लास्ट घटना है अयोध्या कांड का, वो है भरत का वापस लौट के चित्रकूट आना। कामतगिरी में आए थे भरत जी समस्त माताओं को लेके कि राम को लेके जाएंगे। और भरत जी चरण पादुका लेके गए। और उस समय अत्रि मुनि के आश्रम में भगवान चले गए वहां से, क्योंकि जहाँ पे वो बार बार देख रहे हैं उनकी माँओं का चरण छूना, तो उनको याद आ रहा था माँओं का। तो स्थान में वो रहे नहीं।
वो आगे चले गए अत्रि मुनि को प्रणाम करके। ये अत्रि मुनि को प्रणाम करना हुआ, ये है अयोध्या कांड का अंत। याद रहेगा, अयोध्या कांड का अंत क्या है? अत्रि मुनि को प्रणाम करके आगे जा, दंडकारण्य में चले जाना, नासिक में आना, घन वन में। तो ये है अयोध्या कांड का समापन। अभी क्या शुरू होगा? अरण्य कांड, जो मेन कांड है। भगवान रामचंद्र यहाँ शुरू होता है एक व्यक्ति के नाम शरवंग मुनि। शरवंग मुनि के आश्रम में दंडकारण्य में जा रहे हैं भगवान रामचंद्र। दूर से देखा देवराज इंद्र का ऐरावत के साथ, देवराज इंद्र आकाश में है और शरवंग मुनि से कुछ बात कर रहे हैं। तो भगवान रामचंद्र वहाँ पे गए ही नहीं, छुप गए। देखा कि इंद्र से बात किया, इंद्र तुरंत चला गया और तब भगवान रामचंद्र शरवंग मुनि के आश्रम में गए। इंद्र ने क्या कहा? इंद्र ने कहा कि इनको नासिक भेजना। इंद्र ये बोलने के लिए आया था ताकि सीता हरण हो सके। और वे वेट ही कर रहे थे भगवान रामचंद्र का। इंद्र ने ये भी कहा कि आपका तपस्या संपूर्ण हुआ, साक्षात नारायण आपके द्वार में आने वाले कुछ देर में, यही बोलने के लिए आए थे। और तुरंत रघुनाथ जी आके हाजिर हैं और रघुनाथ को देखते ही वो एकदम रो पड़े और उनको कहा कि आगे जाओ, एक वन है उसका नाम है दंडकारण्य। तब उसका नाम क्या था? दंडकारण्य। अभी उसका नाम क्या पड़ा है? नासिक। उस वन में तुम लोग चले जाना, गोदावरी के तट पे। ये उनका मैसेज देना काम था। तो वो तट पे गए, गोदावरी तट पे भगवान जाने लगे। शरवंग मुनि ने तभी देह त्याग कर, भगवान को सामने देख देह त्याग कर दिया। ये एक और हिस्ट्री मिलता है विश्वपितामह के अलावा कि भगवान के सामने देह त्याग किया। ये कौन है? शरवंग मुनि। याद रहेगा, अग्नि प्रज्वलित किया, अग्नि में समा गए, भगवान देखते देह त्याग कर दिया। अरे वो शरवंग मुनि की जय। तो भगवान आगे गए दंडकारण्य में। यहाँ पे वो सब कुछ हुआ, शूर्पणखा का लीला। और शूर्पणखा कितना श्लोक बोलती है रावण को। यहाँ पे खरध्वंशी, खर दूषण, इनका वध हुआ। अच्छा हाँ, बालकांड में तारका का ही वध हुआ था, बालकांड में, वो मन बोलना भूल गया। खर दूषण इनका वध हुआ। और रावण के पास जाती हैं शूर्पणखा और ये श्लोक बोलती है, ये वाल्मीकि रामायण में है। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, ये शूर्पणखा का उपास्य है। इतना सुंदर रूप ध्यान हम लोग मनुष्यों के नहीं कर सकते, वो राक्षसों के किया था। दैट्स व्हाई वो शूर्पणखा ही कौन बनी? कुब्जा। इसीलिए इतना सुंदर ध्यान किया। तो शूर्पणखा का वो जो क्या बोलते हैं, नसिका भंग होना हुआ एंड देन वो समस्त खरध्वंस इत्यादि हुआ और देन मारीच का प्रवेश हुआ रावण के प्रेरणा में। इस शूर्पणखा ही मेन कारण है जिन्होंने रावण के मन में सीता के प्रति लालच भरा था। कह रहे आपके मंदोदरी क्या है? आपने अगर वो उस वनवासी राम की पत्नी को देखते थे ना, तो देखते क्या होता, आपका शोभा कितना बढ़ता। तो वहाँ पे मारीच का एंट्री हुआ स्वर्णमृग के रूप में। और भगवान राम का, अच्छा यहाँ पे लक्ष्मण रेखा जो है वाल्मीकि रामायण में वो नहीं है। लक्ष्मण रेखा जो कांड है ना, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है। यहीं पे एक चीज़ भी है जो बराह पुराण से कनेक्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव बोले कि हे जनक दुलारी, अभी आपको कैलाश में जाना पड़ेगा। बोले कैलाश में क्यों? बोले अभी नई लीला शुरू होने वाला है। और ये देखो, ये बहुत पुरानी एक साधिका है, आपकी स्वरूप है, जो कलयुग में वेंकटेश की पत्नी बनेगी, पद्मावती। उनका नाम क्या था पद्मावती का? उधर मत। हरे कृष्ण। हाँ, क्या नाम था? कौन बोलेगा? पद्मावती का नाम क्या था? जिसने रावण को जो श्राप देती हैं,
याद है कि जो किसी को तो बलपूर्वक छुएगा तो तुरंत भस्म हो जाएगा, इसलिए रावण ने कभी भी सीता को बलपूर्वक छुआ नहीं। जो श्राप देने वाली जो व्यक्ति है कौन थी? वो भी लक्ष्मी की अवतार है। क्या नाम है? लक्ष्मी की वो नाम पे आ रही है और कुछ है। इसको छाया सीता बोला गया है। क्या नाम है उनका? उफ, वो तो मैंने ही बोला है। देखो तो गूगल करो। ये वाल्मीकि रामायण में इनका उल्लेख है इसका कि इसने रावण को श्राप दिया था। उसके बाद से रावण ने कभी भी बलपूर्वक किसी व्यक्ति का हरण नहीं किया, किसी स्त्री का। डर था अगर बलपूर्वक करेगा तो भस्म हो जाएगा। वेदवती, यस, वेदवती। ये वेदवती उस अग्निदेव ने एक्सचेंज कर लिया, सीता का रूप धरा, छाया सीता बना दिया। इस वेदवती का याद बोला था कि हे रावण, मैं ही तेरा काल बनूंगी। तूने मेरे बाल को स्पर्श किया है ना, मैं ही तेरा काल बनूंगा। सच में वही काल बनी। सीता हरण वास्तव में हुआ ही नहीं। सीता चली गई पार्वती के पास। अग्निदेव ने क्या किया? वेदवती प्रकट किया, और वेदवती सीता रूप में बैठी हुई थी आश्रम में। और तब रावण आया, इस सीता को लेकर चला गया कहाँ पे? लंका में। लेकिन ये तो लक्ष्मी ना, लक्ष्मी थी सीता रूप में। वेदवती चली गई कहाँ पे? और जटायु, हाँ, भगवान सूर्यदेव के वाहन है अरुण। अरुण के दो पुत्र जटायु और संपाति। जटायु भगवान रामचंद्र के पितृव्य थे, दशरथ के परम मित्र। हाँ, इसलिए जटायु का श्राद्ध भगवान ने अपने हाथों से किया था और कहा था मेरे पिता। जटायु जानता है रावण के साथ लड़ नहीं सकता, फिर भी जटायु रावण को रोकने की कोशिश करता है और बहुत निष्ठुर हत्या रावण उनका करता है। वैसे प्राण धर के थे कि लक्ष्मण और राम आएंगे और मैं उनको बताऊंगा कि सीता का हरण हो चुका है। तो भगवान रामचंद्र आए और पूछा, और उन्होंने बताया कि रावण ने सीता का हरण किया है। उनके अश्रु भगवान रामचंद्र गिरे, एकदम उसके मुख में गिरे, जटायु में। और अपने हाथों से जटायु को उन्होंने अग्नि प्रवेश करवाया और पूरा श्राद्ध, 13 दिन श्राद्ध किया उनका। भगवान राम वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। और वहीं पे आता है जो बोलते ना मूर्ख लोग, भगवान रामचंद्र तो मांस खाते थे। वहीं पे लिखा है जो पिंड दिया वो फल के चूर्ण से पिंड दिया। भगवान रामचंद्र, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, फल और मूल के चूर्ण से पिंड दिया। तो भगवान रामचंद्र विलाप करने लगे और ऋषियों के प्रेरणा में भगवान रामचंद्र आए पंपा सरोवर शबरी के पास। यहाँ खत्म होता है अरण्यकांड। समझ में आया? पंपा सरोवर एक जंक्शन है, यहाँ खत्म होता है क्या कांड? अरण्यकांड। और शबरी भी भगवान को सेवा करके आत्म ज्योति प्रकट करके देह त्याग करती। वो शबरी मैया की, महाराज जी की मुझे सुना शबरी भी लक्ष्मी का अवतार थी, मैंने सुना है। सामान्य शबरी, सामान्य कोई औरत नहीं थी। पंपा सरोवर, यहाँ से शुरू होता है नेक्स्ट चैप्टर किष्किंधा कांड। ये पंपा सरोवर से आगे जाके ऋषिमुख पर्वत आए। कौन? ये दोनों भाई। और वहाँ कौन मिले? पवन पुत्र हनुमान जी की। हाँ, शुग्रीव के द्वारा भेजे गए। तब तक बाली जीवित था। किष्किंधा में पहले ही है बाली निधन। हाँ, बाली निधन से पहले भगवान रामचंद्र का परीक्षा हुआ कि बाली को मार सकते हैं कि नहीं। हाँ, एक असुर था जिसको शबरी के गुरुदेव ने कहा था ऋषिमुख पर्वत में अगर तू आया तो तेरा खंड खंड हो जाएगा, श्राप दिया था। इसलिए ऋषिमुख पर्वत में ये बाली के कोई भी गण, बाली नहीं आता था कभी भी। हाँ, क्यों? बाली से युद्ध करने असुर आया था, उसका भैंसे का शरीर था।
और इतना जोजन विस्तार उसमें दिया, बहुत बड़ा शरीर था। बाली ने एक मुष्टि का प्रहार से घुमा घुमा के ऐसे मार मार के ऐसे फेंका, वो ऋषिमुख पर्वत पार करके गिरा, तो उसका खून का बूंद इन मंडप ऋषि के ऊपर गिर गया था। हाँ, वो बहुत कुपित हुए कि मेरे तो तपस्या भंग कर दिया, असुर का खून का बूंद मेरे ऊपर गिर गया। पर जो व्यक्ति इसको वध करके जो कांड किया है, मेरे पर खून गिरा है, अगर वो व्यक्ति ऋषिमुख पर्वत आया, वो तुरंत ही जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए बाली कभी ऋषिमुख पर्वत नहीं आता था। बाली वापस आ गया तो सुग्रीव और उसके गण लोग कहाँ छुपे थे? ऋषिमुख पर्वत। इसीलिए छुपे थे कि बाली वहाँ पे नहीं आ सकता। तो वो जो भैंसा था जो कंकाल पड़ा हुआ था, भयंकर बड़ा कंकाल पहाड़ जैसा। तो सुग्रीव ने परीक्षा किया, बोले वो बाली को मार सकता है जो एक बाण से कंकाल के सारे हड्डियों को फेंक के बाहर फेंक दे। भगवान राम ने एक बाण निकाला और हंसते हंसते एक बाण छोड़ा, अरे हड्डियां क्या, सारे पेड़ काट के समुद्र को उस पार फेंक दिया। तो सुग्रीव समझे ना, यही कर सकता है, बाली को मार सकता है। दिन बाली वध हुआ। बाली बहुत गुस्से में रामचंद्र को बोला कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, हाँ क्षत्रिय छुप के मार रहे हो किसको, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तब भगवान ने उसको उपदेश दिया। इसलिए भगवान को उपदेश देने की कोशिश मत करना कभी भी। भगवान को सिखाना, भगवान सब सिखाए हैं। हिरण्यकशिपु ने भयंकर एक वर मांगा, सोचा जब तो अमर हो गया, भगवान ने रास्ता निकाल लिया। अब ब्रह्मा को कहा, आज के बाद ऐसा वर किसको दिया, तुम्हारा ब्रह्म तो छीन लूंगा मैं। भगवान ब्रह्मा जी को कुपित हुए थे। तो भगवान के ऊपर बाटमारी कोई नहीं कर सकता है, उसका एक रास्ता है, वो अलग रास्ता बना देता है। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम नाम बोले कि हे बाली, मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा हूँ, ये पूरा टेरिटरी मेरा है। तुम्हारा पहला अपराध, तुमने इस राज्य को मेरे राज्य के अंतर्गत नहीं समझा, क्योंकि मैं राजा हूँ, अभी तक भी मेरा वंश राज करता है। तुमने माना था, कभी कर दिया है? तब बाली को याद आ रही, बाप रे बाप, ये तो मेन चीज़ पकड़ा है, ये पॉलिटिक्स है। तुमने बलपूर्वक सुग्रीव का पत्नी को हरण किया, रुमा को। मैंने जब से रघुवंश में जन्म लिया है, मैंने प्रण खाया है कि मेरे राज्य में कोई व्यक्ति इलीगल काम नहीं कर सकता, उसको मरना ही पड़ेगा मेरे हाथों। तुमने वो किया? बोले हाँ, इसलिए मैंने माना। भगवान ने पढ़ा दिया उसको, भगवान दिखा दिया मर्यादा पुरुषोत्तम है। हरि बोल रामचंद्र की। तो आगे जाके बाली का वध हो गया, सुग्रीव का इच्छा पूर्ण हुआ। वहाँ पे रावण ने धमकी दिया है सीता को, 6 महीने के बाद तुमने अगर मानी नहीं, मैं तो पका के खा जाऊंगा। ये रावण ने धमकी दिया है। 4 में चतुर्मास्य आया, चतुर्मास्य में कोई युद्ध नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा। चतुर्मास्य उन्होंने लिया किसके लिए? सीता की खोज। किष्किंधा कांड स्पेशली क्या है? सीता का खोज। और वो दायित्व दिया किसको ना? सुग्रीव को। बहुत सारे वानर भेजे इधर उधर, उत्तर दक्षिण इधर उधर भेजे, वानरों को भेज के पश्चिम में भेजा किसको? हनुमान जी की टीम को। हनुमान जी ने वचन लिया कि जब तक सीता माता की खोज नहीं करूंगा तो मैं मुंह में मर जाऊंगा, वहीं पे नहीं खा के मर जाऊंगा, मैं आऊंगा नहीं वापस। ये लोग पहुंचते हैं एक जगह पे, मैं नाम भूल गया, वहाँ पे है स्वयं प्रभा नाम की अप्सरा मिलती है, और वहीं पे मिलता है जटायु का भाई संपाति। ये संपाति मेन कैरेक्टर है जो मेन काम करता है। संपाति गीत था ना, वो देख लिया कि मैं देख रहा हूँ दक्षिण में एक लंकापुरी है, वहीं पे रावण की नगरी है, वहीं अशोक वाटिका में सुंदर स्त्री बैठी, ये सीता है? बोले हाँ। और इतने में जब रावण लेके जा रहा था सीता भगवती को, तब उन्होंने अनुसुईया का दिया हुआ जो गहना है वो फेंका था, तो पाजेब इत्यादि सुग्रीव के पास था ऑलरेडी, वो दिखाया
भगवान राम ने पहचान लिया कि हाँ सीता का है, लक्ष्मण ने नहीं पहचाना। क्यों? लक्ष्मण ने सिर्फ पाजेब देखा था भगवती राम सीता का, कभी मुख तक नहीं देखा। बोले हाँ ये पाजेब जो है, ये बिछिया जो है, ये किसकी है? ये जानकी की है। तो वो सब कुछ लेके ये लोग घूम रहे थे और संपाति ने कहा कि इधर है। एंड देन हनुमान जी सिर्फ यही नहीं करते हैं, हनुमान जी कहाँ जाते हैं? दौड़ते दौड़ते महेंद्र पर्वत जाते हैं। वो महेंद्र पर्वत जहाँ पे कौन रहते हैं? हमारे एक्चुअली वंशज रहते हैं, वह परशुराम, भगवान परशुराम। इस महेंद्र पर्वत का नाम अभी क्या है? क्या है? पश्चिम घाट। यही है महेंद्र पर्वत, जिसके ऊपर सबसे सुंदर सिटी बसी हुई है, वह बेंगलोर। भगवान परशुराम ने अपना फरसा अरेबियन सी की तरफ एक बार घुमा के फेंका था, उससे अरेबियन सी क्या हो गया? जल छोड़ दिया और सालों भाग ऊपर आ गया। उसका नाम पड़ा केरला। क्या नाम पड़ा? केरला। इसलिए केरला क्या है? गॉड्स ओन सिटी, दैट इज कॉल्ड केरला। और परशुराम जी ने हमारी वंशज के ब्राह्मणों को वहाँ क्षत्रिय नहीं था, सब ब्राह्मण लोग थे, इसलिए केरला के ब्राह्मण सबसे उत्तम ब्राह्मण माने जाते हैं। तो महेंद्रगिरी पर्वत में हनुमान जी गए और हनुमान जी को तो श्राप मिला था, पता है, तो अपनी शक्ति को भूल जाते थे। तो जामवंत इत्यादि ने सब लोगों ने याद दिलाया कि हनुमान जी आप कौन हो? हाँ, कौन है? शंकर सुवन केसरी नंदन, आप शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हो, आप सामान्य व्यक्ति नहीं हो, आप साक्षात भगवान शंकर हो। और आपका इतना बल है कि आप एक घूसे में पृथ्वी को उल्टा कर सकते। प्रलावन क्या चीज़ है? तो उसका एकदम फूल गया हनुमान जी। एंड देन महेंद्र पर्वत से छलांग लगाएंगे, यहाँ तक क्या है? किष्किंधा कांड। हरि बोल। इसके बाद है सुंदरकांड। छलांग लगा दिया, हाँ, यहाँ शुरुआत होता है। छलांग लगाया महेंद्रगिरी पर्वत से और 100 योजन दूर कहाँ गए? लंका। इसमें मैनाक पर्वत मिले, लंकिनी को मारा, बहुत कुछ हुआ। और सुंदरकांड में क्या हुआ? लंका दहन। अरे वो सुंदरकांड बहुत छोटा है और सुंदरकांड में सीता को उनका मुद्रिका देना, सीता के पास से वचन लेना। सीता माता को बोला था हनुमान जी ने, चलो मेरे कंधे बैठो, तुम्हें ले चलता हूँ राम जी के पास। नहीं, कोई परपुरुष मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। और दूसरा, मैं चाहती हूँ भगवान राम इनका वंश सहित सब नष्ट करे, इसलिए मैं यहाँ बैठ रही हूँ। जल्दी बोलिए मेरे प्राणनाथ रघुनाथ जी यहाँ पे आए। तो वे आए और भगवान रामचंद्र को पास, अच्छा जब आए वे लोग वानर सेना, जब पता चल गया सीता को, तो मैंने वाल्मीकि रामायण में है, सारे बगीचे उजाड़ते हुए आए लोग खुशी से। जितना बगीचा, खेत जो भी था पूरा उजाड़ते हुए आए ये लोग। हाँ, और एक भगवान रामचंद्र से मिलना है, बोलना है, यहीं पे खत्म होता है क्या? सुंदरकांड। याद रहेगा? हनुमान जी गए और लौट के जो आए वहाँ पे सुंदरकांड खत्म होता है। इसके बाद शुरू होता है क्या? युद्धकांड। इधर युद्धकांड शुरू होता है बड़े वेरी फेमस लीला से। वो कौन सा लीला है? वो है भगवान रघुनाथ जी का लीला। वो है भगवान ने गले से लगाया हनुमान को। हाँ, अच्छा जब हनुमान गया था तो भगवान रामचंद्र ने बोला था कि देखो, जब सीता का विश्वास ना करे तुम्हें तो तुम मेरे दूत हो, तो एक घटना का उल्लेख करना जो सीता के अलावा कोई नहीं जानता और उनसे मैं ही जानता हूँ। बोले कौन सा? जयंत घटना। तो सीता को विश्वास हो तुम मेरे ही दूत हो, ये कोई नहीं जानता, ये लक्ष्मण भी नहीं जानता, मतलब लक्ष्मण भी नहीं था। तो सीता को ये बताया था, तो सीता उनको भेजी। हाँ, तो भगवान रामचंद्र ने गले से लगाया, अरे वो तुम मम प्रिय भरत सम भाई, ये वाला बात तब बोला है रघुनाथ जी ने।
और हे हनुमान, हमेशा तुम्हारे हृदय में मेरा वास रहेगा। जो तुम्हारी भक्ति करेगा उसके हृदय में मेरा वास हो जाएगा। हरि बोल। ये आशीर्वाद दिया था। और इसके बाद युद्ध कांड में सबसे पहला पड़ाव चतुर्मास से खत्म, एंड देन भगवान का लंका की ओर आना, और दशहरा के दिन भगवान का समुद्र तट पे आना और यज्ञ करना। यहाँ से शुरू होता है युद्ध कांड, भयंकर युद्ध। इधर एक घटना घटती है युद्ध कांड में, विभीषण का आना। विभीषण शरण ग्रहण करते हैं किसका? रामचंद्र का। सब लोग, विभीषण अपने असुरों के साथ आए आकाश मार्ग से, परिकरों के साथ। वो लोग असुरी थे। विभीषण रघुनाथ जी का छवि देख के रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है। तो विभीषण, अच्छा तुम? बोले कौन है? विभीषण है। हनुमान जी बोले विभीषण है। यही एकमात्र व्यक्ति जहाँ जाके मैंने थोड़ा पानी पिया था। क्यों? सब दीवारों में राम राम लिखा हुआ था और तुलसी का पौधा था। और हे रघुनाथ, क्या बोले? ये अश्रुपूरित नैनों में आपका नाम जप कर रहे थे। मैं तो चौंक गया कि राम का परम शत्रु रावण, वहाँ राम नाम जप हो रहा है। अरे बोल। तो रावण ने पूछवाया कि राम नाम जप करता? बोले हाँ, रावण, रा से रावण, म से मनोदरी, आपका ही नाम जप करें शॉर्ट फॉर्म में। बोले बहुत लिखो, तुमका जप करो, जो करना है करो। हाँ, लेकिन वो तो अपना काम कर रहा है, राम नाम जप कर रहा है, सीताराम जप कर रहा है। तो विभीषण को मीटिंग बिठाया, बोले बोलो सुग्रीव, ले इसको। सुग्रीव ने पॉलिटिकल व्यक्ति, एकदम नहीं, कुछ हो सकता है, गड़बड़ है। नल, क्या बोले? ले इनको। नल ने बोला एकदम मैं सुग्रीव जी के साथ में हूँ, उन्होंने जो बोला वो भी सत्य है। हम लोग शत्रु पक्ष से कैसे, और वो उनके भाई हैं। ऐसा होता है कि कोई फूटा हुआ व्यक्ति हो अलग बात, मारिश हो तो भी रख लेते, तो खुद का खून है विभीषण। बोले अच्छा जामवंत तुम क्या कह रहे हो? बस जो हनुमान जी कहेंगे वही मैं कह रहा हूँ। जामवंत ने अपने ऊपर नहीं लिया। हनुमान ने बोला नहीं, आप शरणत वत्सल हैं, आपका धर्म ही, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपका धर्म ही खंडित हो जाएगा। आपके शरण में आके आपने लौटा दिया तो कहाँ का रहेगा? तो रघुनाथ जी विभीषण को अपनाते हैं और रघुनाथ जी बोलते हैं, आप लोग बोलेंगे सखी देव प्रपन्नाय तवाम इति चयायते अभयं सर्वभूतेभ्य ददामि एतत् व्रतं मम। ये मेरा व्रत है जो आके कहता है रघुनाथ जी के पास मैं आपका हूँ, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। और विभीषण का एंट्री हुआ, विभीषण आए, विभीषण को तुरंत राज्याभिषेक कर दिया। हम लोग उधर गए हैं, पता है तो मंदिर में, राज्याभिषेक मंदिर साउथ इंडिया यात्रा में राज्याभिषेक कर दिया। विभीषण का राज्याभिषेक हो गया, लंका का राजा बन गया पहले ही। और दिन उसके बाद भयंकर युद्ध हुआ, युद्ध कांड खत्म हुआ, सबको भगवान ने एक एक करके मारा। अंत में भगवान रघुनाथ जी और शिव रावण का युद्ध हो रहा है। कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाद सब मर गए। हाँ, कई पे ऐसा जगह पे हैं कि असुरों को हनुमान जी ने दांत से फाड़ के मार दिया। इतने पराक्रमी हनुमान जी थे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले हनुमान कम पराक्रम दिखाओ, ये रामायण है, हनुमायन नहीं है। राम जी को फेमस होना है, तुमको नहीं, तो कम पराक्रम करो, इतना माने ऐसा भयंकर मत रूप धारण करो। तब हनुमान जी संवरण हो गए। हाँ, बोले रामलीला होनी चाहिए, हनुमान लीला नहीं दिखेंगे लोग। हाँ, तो हनुमान जी तब मैंने ऐसा खूंखार हो गए थे हनुमान जी। और लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में, मैंने खुद पढ़ा है कि असुर लोग सुन रहे कि हनुमान आ रहा है, वो लोग मट्टी खोद के घुस जाते थे।
क्योंकि उसका मार भयंकर मार होगा, उसके ऊपर तो कोई अस्त्र काम नहीं करता। पहली बात तो ये है, जो अस्त्र दोगे अस्त्र चूर चूर हो जा रहा है, और ऐसे फाड़ रहा है, ऐसे काट के खा दे रहा है, मैंने कैसे मार रहा है कोई भी नहीं जानता। तो हनुमान जी आ रहे हैं देख के सब भूत हो जाते थे। इसलिए बोलते हैं हनुमान जी का नाम भूत पिशाच को एकदम बोलते हैं भूत पिशाच, क्योंकि वो हनुमान जी का वो हैबिट है, वो काट लेंगे, वो फाड़ देंगे, वो ये सब है, चिड़फाड़ वाले व्यक्ति हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि कंट्रोल योर सेल्फ माई सन, आई नो योर हनुमान, कंट्रोल, लिमिट योर सेल्फ। देन रघुनाथ जी को अगस्त मुनि ने आके आदित्य हृदय स्तव सुना सूर्य देव का, बोले इसको धारण करो, ये सूर्य देव का स्तव है, तुम परम विजयी तेजस्वी बन जाओगे। लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, रघु का एक बाण है जिससे रावण का वध होना है। अब होता है नेक्स्ट चैप्टर, कौन लाने जाएगा वो बाण। पुलस्त ने वो बाण रघुनाथ जी से रघु से ले लिया था, और पुलस्त को बहला फुसला के रावण ने वो बाण अपने कब्जे में कर लिया था। वो उसी महल में है, शयन कक्ष में जहाँ रावण सोता है, एक खंभ में वो बाण छुपा हुआ है, लेकिन खंभा कौन सा है कोई नहीं जानता। यहाँ देवी चंडी रुष्ट हो गई रावण के ऊपर, देवी चंडी लंका चोर चली गई। हनुमान जी पुरोहित बने थे, हनुमान जी क्या करें, रावण चंडी स्तोत्र पाठ कर रहा है, उसमें हनुमान जी एक अक्षर के ऊपर मक्खी बन के बैठ गए, वो चंडी का मंत्र गलत पढ़ दिया, चंडी दुष्ट हो गई, थोड़ी बोल चंडी चली गई लंका छोड़ के, शाप दे के तेरा नाश होगा जा बोल के चले गए। और हनुमान जी आए ब्राह्मण बन के भिक्षाम देही, तब मंदोदरी, जब रावण था कहाँ पे, युद्ध के मैदान में, मंदोदरी थी वहाँ पे घर में, कोई नहीं था। बोले मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे यातना मुझे चाहिए। बोले क्या चाहिए, क्योंकि एकमात्र वो खंबा कौन सा है वो जानती है, कौन, मंदोदरी। बोले मुझे रघु का प्राणवान चाहिए। बोले अरे बाप रे, तुम कौन हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम रघुनाथ के अनुज हो, तुम हनुमान हो, तभी तुम ये करने के लिए आए, तुम मेरे पति का वध करने, तुम मेरे से मान मांगने के लिए आए, और तुमने वर दे दिया है कि ब्राह्मण को दोगी। बोले मैं खंबा दिखा सकती हूँ, तो खंबा दिखाया, स्फटिक का खंबा था। राम ने जय श्री राम बोल के हनुमान ने एक घूसा मारा और खंबा चकनाचूर हो गया, और वो मान लिया और तुरंत मन के वेग से उड़ के आके रघुनाथ जी को दिया। रघुनाथ जी ने वो मान को संधान किया और रावण का अंत कर दिया। दीपावली के पहले दिन रावण का वध हुआ, और दीपावली के दिन तक भरत महाराज को अल्टीमेटम देकर रखे थे कि तुम नहीं आगे मैं प्राण त्याग करूंगा। और दिवाली जो है, दिवाली का पहला दिन रावण का वध है। दशहरा जो है वो रावण वध करने जाने का शुरुआत है। लोग उधर ही रावण को जला के खाक कर देते हैं, और रावण के साथ कोई लेना देना ही नहीं है उसका। भगवान राम जा रहे हैं शुभ विजया करने के लिए, विजया बोलते हैं, विजया करने के लिए जा रहे हैं, और दुर्गा पूजा किया करके वो जा रहे हैं विजय करने के लिए। ये विजयादशमी, विजय यात्रा। तो ऐसे करके दीपावली के दिन राम विमान में बैठ के सीता को लेके था, तो वो भी हुआ, वो सब नाटक ड्रामा, वो अग्नि परीक्षा सीता का। और परीक्षा तो कम था, वो तो एक्सचेंज था। वो अग्नि में चली गई वेदवती, और सीता को ले लिया राम ने, अर्जुन सीता को, और सीता को लेके वापस प्रत्यावर्तन भरत मुनि के आश्रम में। ये है युद्धकांड का समापन। हरि बोल। और उत्तरकांड तो है, वो तो उत्तर, मैंने बोला ना उत्तर। तो अभी आप लोग को याद रहेगा रामायण पूरा कहाँ से कहाँ तक। अभी क्विज हो जाए, थोड़ा सा क्विज हो जाए। तो किष्किंधा कांड कहाँ से कहाँ तक है, कौन बोलेगा? अंत कहाँ तक है? हाँ, वहाँ पे अंत है। हाँ, मैंने इस पर्वत में कूदेंगे। अच्छा,
यही डिफिकल्ट था और कुछ नहीं है। चलिए तो आप लोग आज रामायण सीखे ऐसा मेरा विश्वास है। अभी से जो भी कोई रामायण का कुछ बोले मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। श्री रघुनाथ जी की, रघुनाथ चरित्र की, भगवान रघुनाथ जी की जय। राम भारतवर्ष के प्राण हैं। अगर राम ना हो तो भारतवर्ष का कोई अस्तित्व नहीं है। काशी में कौन है? राम है, अभिमुक्तेश्वर रूप में। काशी में मुक्ति किससे मिल रहा है? भगवान शंकर क्या बोल रहे हैं? राम राम राम। हाँ। मथुरा में राम है। मथुरा का राजा किसको बनाया था? भगवान रामचंद्र ने शत्रुघ्न को। उन्होंने क्या बिठाया? भूतेश्वर महादेव। और जो वृंदावन में है वो चित्रकूट में है। गिरिराज या कामतगिरी, वहाँ गोपेश्वर या क्या है? मत्स्यगंध महादेव। वहाँ यमुना या मंदाकिनी। और आपको ताज्जुब लगेगा, मंदाकिनी चित्रकूट में उत्पन्न हुई, चित्रकूट में समाहित हुई, यमुना में। हम लोग उस स्थान में नहाए हैं। उस स्थान का नाम क्या है जहाँ पे नहाए थे हम लोग? हम लोग नहाए थे ऐसे उतर के, यमुना में नहाए थे। सीतापुर, हाँ, और हाँ ब्रिज कर सीतापुर, हाँ तुलसीदास जी रहे थे वहाँ पे। सीतापुर ही ना, वहाँ चित्रकूट खत्म होता है और वहाँ यमुना में आके मंदाकिनी मिली। तो यमुना में पानी जो है मंदाकिनी का भी पानी है, हरी वो। और आप लोग मायापुर में गंगा में नहाते हो तो आप सर्वतीर्थ में नहा लिए। सरयू का पानी मिल गया, गंडकी का पानी मिल गया, सब सारा पानी आपको मायापुर में मिल गया, एक ही पानी में। आज भगवान रघुनाथ जी का अभिषेक हुआ सारे तीर्थों का पानी से। हाँ, चरणामृत में वो पानी मिला हुआ है, लेकिन मायापुर की गंगा में वो पानी मिला हुआ पियोगे तो सब फल मिल जाएगा। अभी वो तो आज रघुनाथ जी का ये चरित्र सौभाग्य से मुझे मिला, मैं बोल पाया। एक लास्ट श्लोक बोलूँगा भागवतम से, जिसमें पूर्ण रामायण एक श्लोक में बोला गया है। आप लोग बोलिएगा गुरु अर्थे। ये श्लोक है 9वें स्कंद का 10वें अध्याय का 4 नंबर श्लोक। इसमें एक श्लोक में पूरा रामायण है। गुरु अर्थे त्यक्त राज्य वेचरत अनुवनम पद्म पद्माभ्याम प्रियाया पानी स्पर्श अक्षमाभ्याम मृजित पथरुज ज हरीन्द्र अनुजाभ्याम वैरूप्यात शूर्पनख्या प्रिय विरह रुषा आरोपित भू विजृंत त्रस्त अब्धि बद्ध सेतु खलदवदहन कौशल इंद्र अवतात नहा। ये पूरा रामायण में क्या बोल रहा सुनिए अभी। जिसने गुरु और पितृ के सत्य पालन के लिए राज्य परित्याग किया, प्रिय पत्नी सीता देवी के साथ सुकोमल कर स्पर्श सहने असमर्थ चरण कमल द्वारा वन वन में विचरण किए, वानरराज हनुमान अथवा सुग्रीव और कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण जिनके वन भ्रमण में शांति अपनोदन कर रहे थे, जिन्होंने शूर्पणखा का नाक काटा, कान काटा और विकृत रूप किया शूर्पणखा को, सीता देवी का विरह जनित क्रोध के द्वारा जिसका भ्रुभंगी दर्शन करके समुद्र भयभीत हो गया और भगवान समुद्र ऊपर सेतु बंधन करने दिया। इसके बाद रावण का राज्य प्रवेश हुआ। आग जैसे जलता है वैसे रावण का राज्य को भगवान राम के क्रोध ने ग्रस्त लिया और रावण का संहार हुआ। परमेश्वर भगवान हम लोग को रक्षा करें। इस एक श्लोक में पूरा रामायण सूत्र रूप में दिया गया है। इसमें एक चीज मैंने भूल गया, और समुद्र को
युद्धकांड में ही ये सब आता है। समुद्र को भयभीत किया भगवान ने, और सेतु बंध उस युद्धकांड का ही एक पार्ट है। युद्धकांड सबसे बड़ा कांड है 7 कांडों में, और वहीं पे सेतु बंध है। ये है मूल रामायण। श्री भगवान रामायण की। आज रामायण साधु के हिसाब से रामायण पाठ करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने रामायण पाठ तो नहीं किया, लेकिन शॉर्ट एकदम बहुत इस रूप में हम लोगों ने पूरा रामायण का अध्ययन किया। श्री वाल्मीकि जी की, श्री भगवान तुलसीदास जी की, रामचरितमानस की, जय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप लोग आशा करता हूँ याद है, वीडियो तो रिकॉर्डिंग हुआ ही है। आप लोग अवश्य, मेरा एक आप विनम्र प्रार्थना है, गीता के सारे चैप्टर का नाम याद होना चाहिए हर हिंदुओं को, दीक्षित भक्तों को तो विशेष करके, और रामायण का पूरा ये जो छोटा सा सिनॉप्सिस है पूरा याद होना चाहिए, तब जाके वो व्यक्ति हिंदू होता है। जिस घर में रामायण नहीं है, जिस घर में भागवत नहीं है, गीता नहीं है, वो कौन बात का हिंदू है कि नहीं? हरे कृष्ण।